इस मूवी के स्टार्ट में हम सभी एवेंजर्स को देखते हैं जो हाइड्रा के बेस पर अटैक करने जा रहे होते हैं क्योंकि हाइड्रा के लीडर बैरन स्ट्रकर सोकोविया देश में कुछ अजीब एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसके पास सेप्टर नाम की एक छड़ी थी जिसे हमने लोकी के पास भी देखा है। हाइड्रा इस छड़ी की हेल्प से इंसानों में कुछ स्पेशल पावर्स डालना चाहता था ताकि वो लोग उसके लिए लड़ सके, यहाँ तक कि एवेंजर्स से भी। वो इस छड़ी का यूज दो भाई बहनों पर करता है जिनका नाम वांडा मैक्सिमॉफ एंड पिएट्रो मैक्सिमॉफ होता है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद वांडा को माइंड कंट्रोल एंड टेलीकिनेटिक पावर्स मिलती है और पिएट्रो को सुपर स्पीड की पावर मिलती है। इसके बाद हाइड्रा के गुंडों के साथ वांडा एंड पिएट्रो भी एवेंजर्स से फाइट करते हैं, लेकिन एवेंजर्स उन सबसे फाइट करके जीत जाते हैं और हाइड्रा के उस लीडर को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद आयरन मैन उस सेप्टर को भी अपने साथ ले जाता है। इसके बाद टोनी जब उस सेप्टर को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इसमें बहुत ही एडवांस एआई सिस्टम है, यानी कि इसमें खुद से भी सोचने की शक्ति है। इससे इम्प्रेस होकर टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर वैसा ही एक एडवांस एआई प्रोग्राम बनाने का प्लान करते हैं जिसे वो अल्ट्रॉन नाम देने वाले थे, ताकि वो सिस्टम दुनिया की हिफाजत का काम करके अवेंजर्स की हेल्प कर सके। वो ये काम सबसे छुपा कर करते हैं क्योंकि उनके पास इस बारे में सबसे डिस्कस करने का टाइम नहीं था, क्योंकि 3 दिन बाद थॉर ये छड़ी अपने साथ एसगार्ड ले जाने वाला था। टोनी और ब्रूस बहुत मेहनत से 3 दिन तक लगातार काम करके अल्ट्रॉन को बना लेते हैं, लेकिन जब अल्ट्रॉन एक्टिवेट होता है तो उसे दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा इंसान ही लगते हैं। इसलिए वो सभी इंसानों को मारने का फैसला करता है। इसके लिए वो अपने आप को टोनी की रोबोट आर्मी के अंदर इंस्टॉल कर लेता है। फिर वो सब रोबोट्स सभी हीरोज पर अटैक कर देते हैं। उनमें से एक रोबोट वो सेप्टर लेकर भाग जाता है। इस इंसिडेंट के बाद सब लोग टोनी से नाराज होते हैं क्योंकि उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन सोकोविया देश जाकर हाइड्रा की एडवांस टेक्नोलॉजी से अपने लिए एक न्यू और एडवांस बॉडी बनाता है। इसके बाद अल्ट्रॉन वांडा और पिएट्रो से मिलकर सबसे पहले अवेंजर्स को मारने का प्लान बनाता है, जिसमें वो दोनों उसका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन अल्ट्रॉन उन्हें दुनिया के हर इंसान को मारने वाले अपने प्लान के बारे में नहीं बताता। अल्ट्रॉन को अपने मिशन के लिए वाइब्रेनियम की जरूरत थी। उसका पता लगाने के लिए वो स्ट्रकर के पास जेल में मिलने जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि बहुत सारा वाइब्रेनियम उसे साउथ अफ्रीका में एक आदमी के पास मिलेगा। ये जानने के बाद अल्ट्रॉन स्ट्रकर को मार देता है। इसके बाद अल्ट्रॉन साउथ अफ्रीका जाकर उस आदमी से बहुत सारा वाइब्रेनियम खरीद लेता है। अवेंजर्स को भी पता चल गया था कि अल्ट्रॉन साउथ अफ्रीका गया है, इसलिए अवेंजर्स भी वहां पहुंचकर अल्ट्रॉन से फाइट करते हैं। वहां पर वांडा ने अपनी पावर से सबकी हालत खराब कर दी थी। उसने हल्क को भी बेकाबू कर दिया था, जिससे हल्क पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। आयरन मैन अपने हल्क बस्टर सूट की हेल्प से बड़ी मुश्किल से हल्क को रोक पाता है। वहां से हारकर सभी हीरोज हॉकाई के घर पर जाते हैं और कुछ टाइम के लिए वहीं रुकते हैं। इसके बाद अल्ट्रॉन साउथ कोरिया के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के पास जाता है और उन्हें सेप्टर की हेल्प से अपने वश में करके अपने लिए वाइब्रेनियम की एक बहुत ही मजबूत बॉडी बनवाता है। जब वो बॉडी तैयार हो जाती है तो अल्ट्रॉन उस सेप्टर में से वो माइंड स्टोन निकालकर उस न्यू बॉडी के सर पर लगा देता है ताकि उसके पास एक इन्फिनिटी स्टोन की भी पावर आ जाए। इसके बाद अल्ट्रॉन खुद को उस न्यू बॉडी में अपलोड करना स्टार्ट करता है, लेकिन वांडा जब अल्ट्रॉन का माइंड रीड करती है तो उसे अल्ट्रॉन का पूरा प्लान पता चल जाता है। इसलिए वो दोनों भाई बहन अब अल्ट्रॉन का साथ नहीं देते। इसके बाद वांडा उस साइंटिस्ट को होश में लाकर अल्ट्रॉन की उस न्यू बॉडी में अपलोडिंग रुकवा देती है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अल्ट्रॉन के बारे में पता चलने पर कैप्टन अमेरिका, हॉकाई और ब्लैक विडो साउथ कोरिया जाते हैं और वहां पर अल्ट्रॉन को ढूंढते हैं। उन्हें पता चलता है कि अल्ट्रॉन उस न्यू बॉडी को एक ट्रक में रखकर उस शहर से भाग रहा था और साथ के साथ खुद को उस न्यू बॉडी में अपलोड भी कर रहा था। इसके बाद तीनों हीरोज अल्ट्रॉन का पीछा करते हैं और उससे फाइट करते हैं। इसके बाद वांडा और पिएट्रो भी अवेंजर्स का साथ देने का सोचते हैं और वो दोनों भी वहां आकर अल्ट्रॉन से फाइट करते हैं और अवेंजर्स की हेल्प करते हैं। इसके बाद ब्लैक विडो उस न्यू बॉडी को हॉकाई के प्लेन में डालकर वहां से भागने लगती है, लेकिन अल्ट्रॉन ब्लैक विडो पर अटैक कर देता है। हॉकाई किसी की परवाह ना करते हुए उस बॉडी को सीधा टोनी के पास लेकर जाता है। टोनी उस बॉडी में अपने खुद के पुराने एआई सिस्टम जारविस को अपलोड करने लगता है। बाकी हीरोज तो इसके खिलाफ थे, लेकिन थॉर इसमें टोनी का साथ देता है क्योंकि उसने वांडा की मैजिक की वजह से फ्यूचर देखा था कि यही न्यू एंड्रॉयड रोबोट हम सबको बचा सकता है। जब वो अपलोडिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो एंड्रॉयड रोबोट एक्टिवेट हो जाता है, जिसे ये सब विजन नाम देते हैं और ये एंड्रॉयड सबकी हेल्प करने के लिए भी मान जाता है। जब विजन थॉर का हथौड़ा भी उठा लेता है तब सबको उस पर ट्रस्ट हो जाता है क्योंकि इस हथौड़े को कुछ अच्छे और काबिल लोग ही उठा सकते थे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अल्ट्रॉन एक प्लान बनाता है जिसमें वो एक मशीन की हेल्प से सोकोविया देश के एक पूरे शहर को आसमान में ले जाएगा और उसे एक मीटियोरॉइड की तरह धरती पर गिरा देगा, जिससे बहुत से लोग मारे जाएंगे। दूसरी तरफ एवेंजर्स को भी अल्ट्रॉन के प्लान के बारे में पता चल जाता है
और वो सब उसे रोकने के लिए वहां चले जाते हैं। लेकिन तभी अल्ट्रॉन वो मशीन स्टार्ट कर देता है जिससे पूरा शहर धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। इसके बाद हम अल्ट्रॉन और उसकी रोबोट आर्मी और एवेंजर्स के बीच एक बहुत बड़ी फाइट देखते हैं। निक फ्यूरी उस शहर के लोगों को बचाने के लिए उन्हें अपने हेली कैरियर पर बुला लेते हैं। उसके बाद एवेंजर्स अल्ट्रॉन की पूरी आर्मी को खत्म कर देते हैं। फाइट के दौरान अल्ट्रॉन पिएट्रो को मार देता है जिससे वांडा गुस्से में अल्ट्रॉन को भी खत्म कर देती है। इसके बाद जब वो पूरा शहर नीचे गिरने लगता है तो आयरन मैन और थॉर मिलकर उस पूरे शहर को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे सब बच जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक आखिरी रोबोट बच गया था जिसमें अल्ट्रॉन था, लेकिन विजन उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हल्क एक क्वीन जेट से एक दूसरे प्लेनेट पर चला जाता है क्योंकि वो खुद को सबके लिए एक खतरा समझ रहा था। नेक्स्ट सीन में कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो अवेंजर्स की इस न्यू टीम को ट्रेनिंग देते हैं। थॉर भी एसगार्ड लौटकर इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में जानने का फैसला करता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें थैनोस को दिखाया जाता है जो कि अब इन्फिनिटी स्टोन्स को बिना किसी की हेल्प से खुद ही हासिल करने का फैसला करता है और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।